हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेस। बाबू आज की इस वीडियो में इंग्लिश से 10 नंबर कोई नहीं रोकेगा। और आज की इस वीडियो में मैं ट्रिक भी बताता हूं कि आपको आर्टिकल कैसे लिखना है जब 2 मार्च को सेम मतलब कि यही आर्टिकल आएगा। देख लीजिए आज की इस वीडियो में जो आर्टिकल बताने चाह रहा हूं बाबू 2 मार्च को पक्का है कि पूछेगा। और मैं बता रहा हूं कि कैसे आप इसको याद कर लेंगे और ट्रिक से समझ लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में काफी हम इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अब देख सकते हैं बाबू, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आर्टिकल राइटिंग 10 नंबर कोई नहीं रोकेगा। 100% गारंटी कह रहा हूं ना कि ये पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, कैसे तैयार करके जाना है बाबू देख लीजिए। सबसे पहले तो ये पेपर में आएगा द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रदूषण की समस्या पे मतलब कि हर एक साल पूछता है। इस बार मतलब कि आना तय है इसका। ठीक है, देख लीजिए सबसे पहले तो आर्टिकल लिखने का 2 से 3 तरीके हैं बाबू। आप चाहें तो किसी भी तरीका को अपना सकते हैं जो इजी लगे आपको। इस वीडियो में देखिए, सबसे पहले मैं हेडिंग वाइज ये आर्टिकल बताने चाह रहा हूं। जैसे पहले ऐसे आता था ना, उसी को चेंज करके आर्टिकल में चेंज किया गया है। तो आप चाहें तो हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं या पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं। इस वीडियो में देखिए पॉल्यूशन प्रॉब्लम पे हेडिंग वाइज बताएंगे कैसे लिखना है। ठीक है, और ज्यादा भी नहीं लिखना भाई। देखिए ध्यान, सबसे पहले किसी भी आर्टिकल को लिख रहे हैं हेडिंग वाइज लिखना है तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। क्या देंगे बाबू? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, कि आप इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा क्या जानकारी रखते हैं उसका परिचय दीजिए। तो सबसे पहले नंबर इंट्रोडक्शन में परिचय दिया जाता है। क्या लिखेंगे? द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे। आज के दिनों में जो प्रदूषण की समस्या है बहुत ही गंभीर बन चुकी है, सब लोग के सामने आ रहा है। और इसी लाइन को लिखेंगे कि आज के दिनों में प्रदूषण की समस्या काफी गंभीर बन चुकी है। मैंस हैज इंटरफियर्ड टू मच विद नेचर। मनुष्यों ने प्रकृति के साथ काफी हस्तक्षेप किया है, यानी मनुष्य ने जो प्रकृति ईश्वर ने स्वयं दिया है उस चीजों को बना बिगाड़ के रख दिया है, वही चीज लिखा गया है। एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम इन्वायरमेंट यानी कि जो पर्यावरण है, विच इंक्लूड्स जो कि जुड़ता जा रहा है, जैसे कि एयर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा, ईटीसी हैज बिकम पोल्यूटेड। ये सभी प्रदूषित हो चुके हैं। यानी कहने का मतलब कि एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारा पर्यावरण है ये प्रदूषित होता जा रहा है। जैसे कि हवा भी हो चुका है, पानी भी हो चुका है, मिट्टी भी हो चुका है। मतलब ये सभी इत्यादि ऐसी चीजें हैं जो कि मनुष्यों ने इसको बिगाड़ के रख दिया है। तो थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन देना है, 1 से 2 3 लाइन दे देंगे बाबू इंट्रोडक्शन, तब से ये कंप्लीट हो जाएगा हेडिंग। आगे देखिए क्या लिखना है, ट्रिक बताएंगे कि कैसे आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कि आप पॉल्यूशन पे लिख रहे हैं बाबू, तो इंट्रोडक्शन तो आपने दे दिया, लेकिन पॉल्यूशन कितने तरीके से फैलता है, कैसे कैसे फैलता है, वो चीजों को आपको माइंड में हेडिंग याद रखना है। जैसे लिखेंगे काइंड ऑफ पॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? काइंड ऑफ पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण के कितने प्रकार हैं। तो ये लिखेंगे देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन सच एज एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। अब देखिए बाबू, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन सच एज, यहाँ पर कई तरह के पोल्यूशन है यानी प्रदूषण है। जैसे कि एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का मतलब होता है वायु के द्वारा प्रदूषण फैलना, यानी एयर प्रदूषण कहलाता है बाबू एयर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन यानी जल के द्वारा फैलना। इसके बाद नॉइज पोल्यूशन यानी कि शोरगुल के द्वारा फैलना या ध्वनि प्रदूषण भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो है अब एक एक जो हेडिंग्स है ना बाबू कि एयर पोल्यूशन कैसे फैलता है, इसको हेडिंग वाइज करके तब से लिख देना है। एकदम 2 मार्च को ऐसे ही छाप के आना है बाबू। ठीक है, 10 नंबर में 10 नंबर मिलेगा, गारंटी बोल रहा हूं। लिखेंगे एयर पॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली केस्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, मिल्स, वर्कशॉप्स ईटीसी। इसका मतलब क्या हुआ बाबू कि देखिए एयर पोल्यूशन जो होता है इसका मतलब कि वायु प्रदूषण कैसे फैलता है। तो एयर पोल्यूशन इज मोस्टली केस्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ इन फैक्ट्रीज, मिल्स, वर्कशॉप ईटीसी। यानी कि कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण अत्यधिक मतलब फैलने के कारण ये है कि आने वाली चिमनीज जो देखे ना, ईंटा जहां पे बनता है, आने वाली चिमनियों से धुआं, फैक्ट्री से धुआं, मिल्स से, वर्कशॉप से, ये सभी जो धुआं निकलता है ना, ये हानिकारक होता है जो कि सीधे वायु में जाके मिल जाता है। और वही वायु को हम लोग अपने सांस के द्वारा अपने अंदर ले जाते हैं, वही जो है रोग का फैलाने का कारण बन रहा है। ठीक है, तो ये वायु पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण कहलाता है बाबू। इतना बस 2 लाइन लिख दीजिएगा
इसके बाद जो अगली हेडिंग होगी वाटर पॉल्यूशन, इसका मतलब कि जल प्रदूषण। जल पीने से हमें क्या क्या रोग फैलता है, आज की इस वीडियो में पूरा जानकारी मिल ही जाएगा। वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, देखिए वाटर इज द बेसिक ऑफ लाइफ, यानी कि जल हमारा जीने का आधार है, ठीक है ना, बिना जल के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो वाटर इज द बेसिक ऑफ लाइफ, यानी कि जो जल है ये हमें जीने का आधार है। बट लेकिन ग्रीड ऑफ मैन टू गेट मोर एंड मोर मनी पॉल्यूटेड या पॉल्यूट्स इट। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा कि देखिए लालची व्यक्ति जो है इस जल को मतलब क्या कर दिए हैं, प्रदूषित कर दिए हैं कुछ पैसों के लिए। कैसे कर दिए भाई कि द ओनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि जो मतलब फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज मतलब क्या होता है, कल कारखाने जो होता है ना उसी को बोलते हैं इंडस्ट्री बाबू। द ओनर ऑफ इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री के मालिक होते हैं, ओनर का मतलब क्या होता है, मालिक, जिसकी कंपनी है उसको ओनर बोला जाता है। द ओनर ऑफ इंडस्ट्री यानी कंपनी या कल कारखाने के जो मालिक हैं, डम्प्स यानी फेंक देते हैं वेस्ट में बेकार की मटेरियल्स जो पदार्थ होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर इन द रिवर्स। कहेंगे बाबू कि जो कल कारखाने के मालिक हैं वो बेकार की वस्तुओं को पृथ्वी की सतह पर कहीं भी फेंक देते हैं और कहीं भी नदियों के सतह पर फेंक देते हैं बहता हुआ जल में। इसी के वजह से जो हम लोग जल आता है कल में नल के माध्यम से, ये धीरे धीरे प्रदूषित हो जाता है और इसी के वजह से हम लोग पीते हैं, अनेक तरह के रोग जो है उत्पन्न होने लगते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से लिख लीजिएगा। अगला जो हेडिंग होगा प्यारे स्टूडेंट क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, सब लोग तैयार कर लीजिए, एकदम बेस्ट तरीका बताने की कोशिश है मेरी, और 10 नंबर में 10 नंबर इस छोटी सी वीडियो से अचीव होगा। तीसरा नंबर देखिएगा नॉइज पोल्यूशन, इसको बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। नॉइज का मतलब ही होता है शोरगुल या ध्वनि, ठीक है। पॉल्यूशन का मतलब प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण कैसे लिखेंगे, 2 से 3 लाइन में कि नॉइज पोल्यूशन इज डेंजरियस ऑफ लाइफ टू लाइफ। नॉइज पोल्यूशन जो है, ध्वनि प्रदूषण, ये हमारे जीवन के लिए खतरनाक है, ठीक। इट इज सैड, यह कह सकते हैं कि दैट की नॉइज मोर देन दैट 80 डेसिबल्स केस डीफनेस एंड अदर डिजीज। कह सकते हैं, यह कह सकते हैं कि देखिए अधिक ध्वनि जो होता है 80 डेसिबल से अधिक हो जाएगा तो डीफनेस का कारण उत्पन्न हो सकता है, यानी बहरापन का कारण हो सकता है, और उसी के वजह से अदर डिजीज यानी कि अन्य प्रकार के रोग भी आ सकते हैं। तो ज्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन लिख देना है, नॉइज पोल्यूशन कंप्लीट होगा। इसके बाद जो है मेन हेडिंग अभी तो लास्ट वाली है, उसको छोड़ देंगे तो नंबर 3 नंबर कट जाता है उस पर। तो पूरा हेडिंग्स के बारे में जानकारी लीजिए। तीसरा होगा इसमें कि हाउ टू चेक पोल्यूशन, यानी कि प्रदूषण को कैसे मापे भाई, कैसे जांच करें कि हाँ कहाँ पे है, कैसे है। तो हेडिंग लिख लेंगे हाउ टू चेक पोल्यूशन, ठीक। इसमें लिखेंगे कि टू चेक दिस पोल्यूशन, इस प्रदूषण की चेक जांच करना हो तो देयर शुड बी प्लान्ड इंडस्ट्रिएशन। इसके बाद मतलब कि हमें एक योजना के अनुसार इंटरडिजेशन करना चाहिए। द यहाँ पे देख डेब्रिस ऑफ इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी डम्प्ड ऑन द फेस अर्थ, यानी कि जो कंपनी के खराब जो मटेरियल्स हैं उसको डंप नहीं करना चाहिए, पृथ्वी के कहीं भी सतह पे नहीं फेंकना चाहिए, अन्य पदार्थ जो बेकार की चीजें हैं वही है। इसको चेक कर सकते हैं इसके थ्रू कि कैसे फैल रहा है, इसी की वजह से फैल रहा है। अब मेन बात आती है भाई कि लास्ट वाली जो हेडिंग होती है कंक्लूजन में क्या लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चे को समझ नहीं आता है, कंक्लूजन की हेडिंग छोड़ के आ जाते हैं, यही दिक्कत है कि नंबर कट जाता है। कंक्लूजन वाली हेडिंग आप लोग अवश्य अच्छे से डालिएगा। क्या होता है इसमें, देखिए जो आर्टिकल आप लिखे हैं ना, ये आर्टिकल किस पे लिखे हैं बाबू, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रदूषण की समस्या पे। हाँ भाई, लेकिन इससे हमें पढ़ने से क्या फायदा है, तो वही निचोड़ जो आएगा ना कि हमें ये फायदा है, ये हानियां है, सभी को इंक्लूड करके कंक्लूजन में जोड़ के लिखा जाता है। तो इसी को बोलते हैं निष्कर्ष। हिंदी में क्या निष्कर्ष मिला, तो लिखेंगे कंक्लूजन में कीपिंग इन माइंड, हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए द सीरियसनेस, गंभीरता से, ऑफ द प्रॉब्लम, इस समस्या को। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, हैज सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट टू कंट्रोल पोल्यूशन, और भारत सरकार को भी इस डिपार्टमेंट, जो इन्वायरमेंट का डिपार्टमेंट है, इस पोल्यूशन की समस्या को समाधान करने के लिए कंट्रोल करना चाहिए। द पीपुल ऑफ द कंट्री शुड आल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। कह रहा है इसमें
कि द पीपुल ऑफ द कंट्री शुड आल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, यानी कि जो भी हमारे देश के देशवासी हैं उन सभी को सरकार के साथ मिलकर इसकी सहायता करना चाहिए। इसको कैसे रोका जाए, इससे क्या क्या हानियां, इसको समझ के इस पे रोकथाम लगाया जाए। तो सरकार की सहायता करनी चाहिए, बिना हम लोग की सहायता के सरकार की सहायता नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम ही लोग के द्वारा ये जो है फैल रहा है, तो इसको हमें ही इसका निदान मतलब निकालना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में जो मैंने बताया द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। सबसे मेन पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन और लास्ट वाला जो पॉइंट होता है कंक्लूजन। इस दोनों को अच्छे से बेहतर तरीके से समझ के लिख लीजिएगा बाबू, बोल रहा हूं ना 10 नंबर कोई नहीं रोकेगा। इसके बाद ही मैं एक और आर्टिकल लेके आऊंगा, इसके बाद जो लेटर राइटिंग्स हैं सबको बिना देखे हुए लिख के लाइव में मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और 2 मार्च को धुआं धुआं करके आना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।